कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 2744 का घनमूल ज्ञात करना है। 2744 का घनमूल क्यूब रूट ज्ञात करना। और ये जो निशान होता है ये वाला, ये घनमूल का निशान है। ये अंडर रूट होता है, ये तो होता है घनमूल। क्यूब रूट ये तो होता है आपका घनमूल, और ये होता है आपका वर्गमूल। अब अंतर क्या है इन दोनों में, तो वर्गमूल के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा होता है, घनमूल के बाहर 3 लिखे होते हैं। ऐसे याद रखना कि घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 आएंगे, और वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो आपको 2 याद रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में वो 2-2 के जोड़े ही इसमें बनते हैं। तो इन दोनों का उत्तर आपके अलग अलग होता है, जैसे मतलब अलग अलग होता है। जैसे ये लिखा हुआ आपके 64, ये अंडर रूट में, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, और एक है 64, ये आपकी क्या है क्यूब रूट है। तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। दोनों के आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। इसमें तो 64 का वर्गमूल है और इसमें 64 का घनमूल है। कमेंट करके बताना कि 64 का वर्गमूल कितना होता है और 64 का घनमूल कितना होता है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से कमेंट करके बताना। फिर आपके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपके 12 कि इसमें अच्छा ये कर लेते पहले गुणनखंड वाला कि 2744 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2744 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य संख्या का ही भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, इसमें अभाज्य संख्या का ही भाग देते हैं। तो अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी, अभाज्य संख्या होती है आपके जो खुद के पहाड़ में आती है, 2, 3, 5, 7, ये और किसी के पहाड़ में नहीं आती है। ठीक है, 11, 13, 17, 19 इसी का इसमें भाग देते हैं। और भी खूब संख्या है, ठीक है, तो आपको ये संख्या का ही भाग देना होता है इसमें, और किसी का भाग इसमें हम नहीं देते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताना कि 1 से लगा के 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। 2 का भाग लगाएंगे इसमें, तो देखो यहाँ पे 2 का भाग देते हैं हम ये इसमें, तो 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, और 7 में जाएगा 3 बार, 2 3 6 14 हो जाएंगे 7, और 4 में जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे 13 में जाएगा 6 बार। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 12। फिर भाग देंगे इसमें 2 का, तो 2 का भाग जाएगा 6 में, तो जाएगा 3 बार, 8 में 4 बार, और 6 में 3 बार। अब देखो, जिस भी बच्चे को 1 से लगा के 10 तक गण याद है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे जो संख्या लिखी नहीं, इसको देखते हैं आपके दिमाग में आ गया ये किसका गण है। आप बताओ, देखिए ये किसका गण है, 343 किसका गण है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ 343 किसका गण है। तो आपको जिन बच्चों को याद है उनको तो पता चल गया कि ये किसी न किसी का गण है, हमने इसको कहीं ना कहीं देखा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 512, तो आपके दिमाग में छप जाता है कि यार ये तो किसी न किसी का गण है। जैसे मैं लिखता हूँ 729, तो ये भी आपको पता है किसी न किसी का गण है। तो आपको 1 से 10 तक गण पक्के याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो और आसानी हो जाएगी। तो 343 आपको पता है किसका गण है, ये 7 का गण है। 7 × 7 × 7 करते हैं तो 49 × 7 बराबर 343 आता है। तो ये 343, इसका मतलब 7 अभाज्य संख्या है, और इसमें 7 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाता है। तो 7 का भाग देंगे जिसमें 49 बार जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे जिसमें 7 बार जाएगा, और 7 का भाग इसमें 1 बार जाएगा। तो हमने कर लिए इनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2744 का घनमूल। ठीक है, घनमूल लिखो, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट कर लो, ये भी घनमूल का निशान ही है। तो 2744, फिर इसको हम और लिखेंगे, पूरे घनमूल के नीचे इसके गुणनखंड लिखेंगे। तो ये कितनी बार है, तो 2, 3 बार तो 2 है, तो 2 × 2 × 2, और 3 बार 7 है, तो 7 × 7 × 7। अब इसमें 3-3 के ट्रिपलेट बनते हैं, मतलब त्रिक बनते हैं, 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। तो जोड़े तो वैसे 2-2 के बनते हैं, मैं शब्द इसमें जोड़े ले रहा हूँ, लेकिन आपको याद जोड़े ये, तो इसको ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, ये 3-3 के ट्रिपलेट है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक एक बार बाहर निकालेंगे, इसमें से 2 आएगा, इसमें से 7 आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 2 × 7, मतलब 2 7 14। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2744 है, इसका घनमूल कितना आएगा, यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है 2744 का जो घनमूल है, घनमूल क्या हो जाएगा आपके 14 हो जाएगा। यानी कि इसको 14 को जो 3 बार गुणा करेंगे तो 2744 आता है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाना चाहिए। घनमूल कैसे निकालते हैं आपको उसको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आपको 8000 का घनमूल निकाल करके आपको कमेंट करके बताना है।
इसका आंसर कमेंट करके बताना है केवल, और इसको निकालेंगे आप कॉपी में। ये प्रश्न आपकी जो परीक्षा में छपने वाला है कि 8000 का आपको क्या करना है, जो घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कमेंट करके आपको आंसर बताना है, और इसके जो आंसर आएंगे वो 2 डिजिट में आएंगे, 2 अंकों में इसके आंसर आने वाले हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की कौन से गुणधर्म की सहायता से